हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ में। हम लोग अलजेब्रा की बेसिक टू एडवांस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अलजेब्रा के विषय में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। यदि आप लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को अलजेब्रा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए, तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको इसमें सबसे पहले हम सिखाएंगे निम्न को घातांक रूप में कैसे लिखें। चलिए, तो सबसे पहले हम घातांक रूप में लिखना सीखेंगे। जैसे पहले हम कुछ यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लिया लिख दिया गया 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पर देखिए 7 कितने टाइम में आया है, 3 टाइम्स आया है। तो इसीलिए 7 के पावर यानी 7 के घात 3 लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। मान लिया इसको घातांक के रूप में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 को काउंट कर लेंगे कितने बार आया है। और हाँ, ध्यान रखें, जब घातांक के रूप में लिखने के लिए देगा तो यहाँ पर चिन्हों को जरूर ध्यान दें। तो देखिए सभी के बीच इंटू का चिन्ह है, यानी कि गुणे का चिन्ह है। तो 5 को हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो 5 4 टाइम्स आया है, यानी 4 बार आया है। तो इसलिए 5 के घात 4 लिख दिया जाएगा। और 3 आपका एक ही बार आया है तो 3 के घात 1 हो जाएगा। और 2 एक बार आया है तो 2 के घात 1 लिख दें या 2 ही लिख दें चलेगा, क्योंकि घात में यदि कुछ ना लिखा हो तो 1 मान लिया जाता है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, 5 के घात 4 गुणे 3 के घात 1 गुणे 2 या 2 के घात 1 लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए और एक देखते हैं हम। अब इनमें यदि चर को शामिल कर लिया जाए तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया 3x इंटू 2x y इंटू 4। देखिए अब इसको भी घातांक के रूप में लिखना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अचर संख्या की गुणा कर लेंगे। पहले संख्याओं का गुणा कर लेंगे, क्योंकि सभी के बीच गुणे का ही चिन्ह है। तो 3 2 और 4 का गुणा कर लेंगे। तो 3 दूनाए 6 और 6 चौक 24। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 24। अब देखिए यक्स कितने बार आया है, इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर एक बार आया है, यानी कि 2 बार आया है। तो यक्स के घात 2 हो जाएगा, या इसी को यक्स स्क्वायर बोला जाता है, इसी को यक्स के घात 2 भी बोला जाता है, जो भी आप बोलते हैं। और y एक बार आया है तो y को y केवल लिख सकते हैं, या y के पावर 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए और इसी पर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 8x इंटू 3y इंटू यक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, y इंटू वाई क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घात में, जब किसी के घात में 3 लिखा जाए तो उसे हम लोग क्यूब बोलते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने बताया जब भी आपको गुणा करना रहे तो पहले अंकों का गुणा कर लीजिए। तो 8 और 3 का गुणा कर लेंगे, 8 त्रिक 24। अब देखिए इसमें कुछ नहीं लगा है, कोई भी संख्या नहीं लगी है, तो हम आगे 1 मान लेंगे। तो 24 और 1 का गुणा होगा तो 24 हो जाएगा। इसमें भी देखिए कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है, तो वहाँ पर भी 1 मान लिया जाएगा। तो 24 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो टोटल आकर के 24 हो जाएगा। जैसे 8 त्रिक 24 और 24 एकिन्ने 24 और फिर 24 एकिन्ने 24। अब देखिए यहाँ पर चर पद पहले यक्स मिला है तो यक्स को गिन लेंगे कितने बार आया है। तो यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है, क्योंकि 2 बार कहने का मतलब यक्स के घात में 2 है। तो टोटल आपका यक्स 3 टाइम हो गया, 3 टाइम्स हो गया, क्योंकि 1 बार यहाँ 2 बार यहाँ, तो घातें जुड़ जाती हैं जब गुणा करते हैं। तो 1 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, तो यक्स के घात 3 हो जाएगा। अब y का देखेंगे तो y 1 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, और यहाँ पर y के घात 3 है। तो y के पावर में 4 हो जाएगा, नहीं सॉरी 5 हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए y के पावर 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो टोटल 5 हो जाएगा। तो 24x³ y की घात 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे मान लिया लिख दिया गया 3ab² इंटू 2b³ इंटू 9a²x। इसको देखिए आप लोग। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए तीनों ही पदों में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। तो गुणे का चिन्ह मतलब आपको गुणा करना है। तो आप सबसे पहले संख्याओं का गुणा कर लीजिए। तो 3 दुनाए 6, अब 6 का 9 में गुणा कर लेंगे तो 6 9 54 यानी 54, ये आपका हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर चर पद ये है, तो a को काउंट करेंगे कितने बार आया है, तो एक बार यहाँ है और 2 बार यहाँ, यानी कि घात में 2 यहाँ पर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, a के पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3। अब b को काउंट करेंगे तो b के पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर b के पावर 3 है, यहाँ पर b नहीं है। तो b के पावर 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो टोटल कितना हो जाएगा b के पावर 5, यानी b की घात 5 हो जाएगा। और देखेंगे यक्स, तो यहाँ पर यक्स अकेला है और किसी में यक्स नहीं मिला हुआ है, तो यक्स को यक्स ही लिख देंगे या यक्स के पावर 1 लिख देंगे तब भी सही है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं और फिर आपको देते हैं, जो आप घर पे ट्राई करिएगा। यदि नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जैसे मान लिया लिख दिया गया 3xb इंटू b² y इंटू 5a³ y के पावर 4, यानी y की घात 4। देखिए क्यूब बोला जाता है जब किसी के घात में 3 लिखा हो तो उसको क्यूब भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर a के घात 3 पढ़ें या a का क्यूब कहें, एक ही चीज़ है। चलिए तो इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यानी कि संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो 3 यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 3 एक 3 मान लिया जाएगा, और 3 पच्चे 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब यक्स को काउंट करेंगे तो एक बार यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, तो यक्स को यक्स ही छोड़ देंगे। अब b को देखेंगे तो एक बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है, तो यानी कि b के पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि b की घात 3। अब y को काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए y एक बार है, यहाँ पर y 4 बार है, तो y के पावर हो जाएगा 5, यानी y की घात 5। अब देखिए ये अभी छूट गया है, तो a की घात 3 है और कहीं पर भी ये नहीं है, तो a की घात हम 3 लिख देंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं जो आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, और यदि आपको नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए आपका क्वेश्चन है 3xy³ इंटू 9y² इंटू y² इंटू 2x यहाँ पर xb। इसको आप लोग ट्राई करिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि आपने ध्यान से देखा है वीडियो तो उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है निम्न को विस्तृत रूप में लिखें। अब विस्तृत रूप क्या होता है अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया लिख दिया गया है 7 के पावर 4, यानी 7 के घात 4। अब इसको विस्तृत रूप में लिखना है तो इसका मतलब हो गया 7 को 4 बार लिखेंगे और गुणे के रूप में लिखेंगे। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ऐसा करके लिखा जाएगा। जैसे लिख दिया गया 5 के घात 9, यानी 9, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने टाइम्स लिखा जाएगा 9 टाइम्स लिखा जाएगा। यहाँ पर 5, तो 2 2 4 2 6, अभी 3 बार और लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 और 5,
देखिए इस तरीके से 9 टाइम लिखा जाएगा। इसी को बोला जाता है विस्तृत रूप। विस्तृत को आपको ऐसे भी दे सकता है कि विस्तार रूप में लिखिए, विस्तृत रूप को ही विस्तार रूप बोल सकता है। इसी को ऐसे लिख देंगे तो ये विस्तृत रूप होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये एक आपका क्वेश्चन ये है, जैसे आपसे कहा गया 7x² को विस्तृत रूप में लिखिए। तो देखिए 7 तो एक ही बार आया है। पहले आपको हम इसमें डिफरेंस समझा देते हैं कि इसमें और चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जगह कम है, तो अगले स्लाइड में बढ़ के हम आपको समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर जो ये लिखा है, ये आप लोग इसको पढ़ते हैं 7x² या 7x² पढ़ते हैं, लेकिन यदि कहीं इस तरीके से लिख दिया जाए 7x और यहाँ पर ब्रैकेट बना करके यहाँ पर स्क्वायर लगाया जाए, तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे इसको गलती कर देते हैं। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और यहाँ पर गलती बिल्कुल मत करिएगा। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि 7 × x, क्योंकि यहाँ पर केवल x के घात 2 है, तो इसीलिए x को 2 बार लिखेंगे। 7 के घात नहीं कुछ है, तो इसीलिए 7 को एक ही बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जब इसको हमने ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो ये जो घात में 2 लिखा है, ये 7 के घात भी 2 हो गया और x के घात भी 2 हो गया। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे 7x × 7x, इस तरीके से लिखेंगे कि 7x × 7x, क्योंकि घात में कितना लिखा हुआ था 2। जैसे आप लोग इधर ध्यान दीजिए, जैसे हमने लिख दिया 5xy के पावर 4। अब ये आपका लिखा है और इस तरीके से आपका लिख दिया गया 5xy के पावर 4। इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला लिखा है, इसके कहने का मतलब है कि 5 के पावर भी 4 है, x के पावर भी 4 है और y के पावर भी 4 है, यानी y के घात भी 4 है। लेकिन यहाँ पर 5 के घात में कुछ नहीं लिखा हुआ है, x के घात में कुछ नहीं लिखा हुआ है, y के घात में 4 लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए ऊपर वाले को इस तरीके से लिखा जाएगा 5xy एक बार हो गया इंटू 5xy 2 बार हो गया, 5xy इंटू 5xy, इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि सभी के पावर 4 था। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा 5 × x इंटू y इंटू y इंटू y इंटू y। अब इसको ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पर केवल y के घात 4 है, तो जब y के घात 4 है तो y को 4 बार गुणे के रूप में लिखा जाएगा। बाकी के घात कुछ भी नहीं है तो एक मान लिया जाएगा, तो 5 को एक बार लिखा जाएगा और x को एक बार लिखा जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और नहीं आने पर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जैसे आपको दे दिया गया, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 8ab का होल क्यूब, यानी कि घात में 3 है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे लिख दिया गया 6xy के घात 4। आपका थर्ड क्वेश्चन है 5yz और टोटल की घात आपका हो गया 6। और आपका फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 9x की घात 4 और b की घात 2। आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यदि कोई भी डाउट इससे रिलेटेड होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हम आपको अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे सकें, ताकि आप कहीं भी अलजेब्रा में पीछे ना रह जाओ। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में बीजीय व्यंजक की डिग्री
तथा पदों की डिग्री लिखिए। अब ये डिग्री क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले डिग्री कहने का मतलब होता है घात, जो घात के रूप में लिखा है उसी को डिग्री बोलते हैं। अब देखिए बीजीय व्यंजक का डिग्री क्या है और पदों की डिग्री क्या है। तो बीजीय व्यंजक का कहने का मतलब हो गया जो पूरा पद लिखा है उसमें सबसे बड़ा जो घात होगा वो बीजीय व्यंजक की डिग्री होगी, और पद को हम काउंट कर लेंगे और सभी पदों का अलग अलग डिग्री लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिएगा 7x² माइनस 2a³ प्लस b के पावर 5 यानी b की घात 5। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि व्यंजक की डिग्री, तो सबसे पहले हम लोग व्यंजक की डिग्री बता देंगे। अब व्यंजक की डिग्री कहने का मतलब यहाँ पर देखिए एक पद है, दो पद है और तीन पद है, तो जो सबसे बड़ा घात है वही आपका व्यंजक का डिग्री होगा। तो देखिए क्या x की घात 2 सबसे बड़ा है, या a की घात 3 सबसे बड़ा है, या b की घात 5 सबसे बड़ा है। तो आप लोग देख रहे होंगे घात में 5 सबसे बड़ा लिखा हुआ है, तो बीजीय व्यंजक का डिग्री हो जाएगा 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम पदों की डिग्री देखेंगे। तो देखिए पहले पद में आपका 2 लिखा है घात में, तो पहला आपका 2 हो जाएगा पहले पद का डिग्री। दूसरे में 3 लिखा है तो 3 हो जाएगा, और तीसरे में 5 लिखा है तो 5 हो जाएगा। चलिए एक अन्य क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका हो गया 8y की पावर 4 माइनस 3x, बस यही आप लोग देखिए। तो अब बताइए इसमें व्यंजक की डिग्री क्या होगी। तो व्यंजक की डिग्री आपकी 4 हो जाएगी क्योंकि घात में सबसे बड़ा यही है। लेकिन अगर जो पदों की डिग्री पूछे तो पद आपका 2 है, एक ये, तो पहले का 4 हो जाएगा और दूसरे का 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है यदि आप लोगों ने ध्यान से उसको नहीं देखा। यदि आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप लोग ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए अगर जो आपसे पूछा जाए 9a b के पावर, सॉरी यहाँ पर देखिए 9a के पावर 6 माइनस 2 प्लस 7z के पावर 9 प्लस r, यहाँ पर आप लोग देखिए। अब इसमें पूछ रहा है कि व्यंजक की डिग्री बताइए, बीजीय व्यंजक की डिग्री बताइए। तो व्यंजक की डिग्री हम देखेंगे जो सबसे बड़ा घात में लिखा होगा वही बीजीय व्यंजक का डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए घात में 6 है, यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 9 है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है लेकिन चर पद है, इसीलिए इसके घात में हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ये आपको हमने पिछले वीडियो में बता भी रखा है। चलिए तो यहाँ पे बीजीय व्यंजक का डिग्री हो जाएगा 9 यानी कि 9। लेकिन अगर जो पदों की डिग्री देखें तो पहले पद का डिग्री है आपका 6, लेकिन दूसरे पद में देखिए चर पद नहीं है। तो जब भी चर पद नहीं होता है तो वहां पे हम घात में 0 मान लेते हैं। क्यों 0 मान लेते हैं, जब आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन 9th में मिलता है, तो आप लोगों को जब आगे पढ़ाया जाएगा एडवांस लेवल तक हम बढ़ेंगे तो बताएंगे कि 2 के पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम 0 क्यों मान ले रहे हैं, यहाँ पे पदों की डिग्री 0 क्यों मान ले रहे हैं, ये आगे आप लोगों को बढ़िया से समझाया जाएगा। यहाँ पर देखिए अगले वाले पद का डिग्री है 9 यानी कि 9, और उसके लास्ट वाले पद का डिग्री है 1 यानी कि 1। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग घर से ट्राई करिएगा और इसको बढ़िया से सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए 7x के पावर 8 प्लस 5y के पावर 3 माइनस 9, इसमें आपको व्यंजकों की डिग्री और पदों की डिग्री बतानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया है निम्न के मान ज्ञात करिए। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना होगा। चलिए आप लोगों को हमने बताया था, यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप लोगों को हमने बताया था कि यदि लिख दिया जाए -4 और -3, अब बताइए क्या इसका आप लोग गुणा करेंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो जब भी गुणे का चिन्ह ही नहीं है यहाँ पर तो हम गुणा क्यों करेंगे,
तो या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, और जब भी चिन्ह समान होता है तो हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह समान है यानी कि जुड़ जाएगा, और बड़े का घात लगा दिया जाता है, यानी बड़े का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो 4 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता तो क्या करेंगे, इसको आज हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इनको जोड़ना और घटाना सीख रखा है पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर यदि गुणे का चिन्ह होता तब क्या करते, जैसे -4 इंटू यानी गुणे -3, यदि ऐसा लिख दिया जाए तो फिर इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, जब भी गुणे का चिन्ह लिखे यानी कि आपको गुणा ही करना है, तो 4 और 3 का गुणा कर लीजिए, 4 तियाएं 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। लेकिन अब चिन्ह क्या लगाएं, ये डाउट में हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम ऊपर एक एग्जाम्पल को प्लस माइनस को भी देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिन्ह जब भी सेम रहेगा, जैसे यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, जब सेम चिन्ह का गुणा होगा तो आंसर आपका प्लस में आ जाएगा, यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, जब भी सेम चिन्ह का गुणा होगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। लेकिन जब गुणा ना हो, जब सेम चिन्ह हो, उनको जोड़ना हो, तो उनको जोड़ तो लेंगे लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, हमेशा बड़े का लगाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कह दिया -5 + 9। अब बताइए, जोड़ना है या गुणा करना है या घटाना है। तो यहाँ पर गुणा तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गुणे का चिन्ह ही नहीं है कहीं पर, तो इसे गुणा नहीं करेंगे, या तो जोड़ेंगे या घटा देंगे। तो चिन्ह समान है तो घट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। अब प्लस का 4 या माइनस का 4, तो चिन्ह बड़े का लगाते हैं जोड़ घटाने में, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह यानी कि प्लस लगा भी देंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी सही है, क्योंकि 4 अगर जो केवल लिखा है तो उसके सामने प्लस मान लिया जाता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि ऐसे लिख दिया जाए -5 इंटू 9, अब देखिए 9 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा। अब देखिए इनका जब गुणा करेंगे तो 5 9 45, तो ये आपका 45 आ जाएगा। लेकिन अब चिन्ह क्या लगाएं, क्या यहाँ पर भी बड़े का चिन्ह यानी कि प्लस लगा दें, नहीं, जब भी गुणा होगा और चिन्ह असमान होगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर -45 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर चिन्ह समान था, और जब चिन्ह समान का गुणा होगा तो आंसर आपका प्लस में आएगा, और जब चिन्ह असमान का गुणा होगा, जैसे एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है और इनका गुणा होगा, तो चिन्ह हमेशा माइनस में आएगा। चलिए अगले पेज पर हम लोग इसको समझते हैं और कई सारे एग्जाम्पल एक साथ रख करके समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे लिख दिया गया आपका पहला क्वेश्चन -9 इंटू -7। सेकेंड क्वेश्चन आपका लिखा गया 5 इंटू 3। थर्ड क्वेश्चन आपका लिख दिया गया -2 इंटू 4। फोर्थ क्वेश्चन आपका लिख दिया गया 6 इंटू -3। और फिफ्थ क्वेश्चन आपका लिख दिया गया -7 इंटू 2। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पर गुणा करना है क्योंकि गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 9 सत्ते 63 यानी 63। अब चिन्ह क्या लगाएं, अब बताइए आप लोग, चिन्ह समान है या नहीं, तो चिन्ह समान है, एक जैसा है, तो जब भी एक जैसे चिन्ह का गुणा करते हैं तो आंसर आपका प्लस में आ जाता है, यानी कि प्लस का 63 आएगा। अब यहाँ पर इसको देखिए 5 इंटू 3, यहाँ पर भी चिन्ह एक जैसा है, दोनों जगह प्लस का चिन्ह है और बीच में गुणे का चिन्ह है, तो गुणा कर लीजिए, आपका 15 हो जाएगा, और इसका आंसर भी प्लस में आएगा, क्योंकि चिन्ह समान होने पर आपका आंसर प्लस में आता है, तो आपका 15 प्लस का आएगा। तो आप प्लस लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गुणा करना है, तो 4 दूनाए 8, प्लस का चिन्ह लगे या माइनस का, तो देखिए चिन्ह समान नहीं है, यहाँ पर असमान है, अलग अलग है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 इंटू -3, तो यहाँ पर भी चिन्ह असमान है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और 6 त्रिक 18। यहाँ पर देखिए चिन्ह असमान है यानी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आएगा, और 7 दूनाए
14। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझ में आई होंगी। चलिए एक और हम समझ लेते हैं ताकि बिल्कुल भी डाउट आपके मन में ना रह जाए। चलिए तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे -9 इंटू -3 और आपका सेकेंड क्वेश्चन है -9 -3, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर इंटू करना है यानी गुणे करना है तो गुणा करिए 9 त्रिक 27 यानी 27। अब यहाँ पे चिन्ह समान है और समान चिन्ह का जब गुणा करते हैं तो आपका आंसर प्लस में आ जाता है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 27। लेकिन इसको देखिए, क्या इन दोनों का गुणा करना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुणे का चिन्ह नहीं है तो फिर हम गुणा भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह लेकिन एक जैसा है, समान है, तो जब चिन्ह समान होता है तो हम जोड़ लेते हैं, तो 9 3 12 हो जाएगा। और चिन्ह हमेशा बड़े का लगाते हैं, जब जोड़ घटाने का काम करते हैं तो चिन्ह बड़े का लगाते हैं। तो 9 में माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि माइनस का 12। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। जैसे -8 इंटू 10, ये देखिए। और आपका इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, -8 + 10, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणा करना है तो 8 दाएं 80 और चिन्ह अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या लग जाएगा? माइनस, क्योंकि गुणे में अगर अलग अलग चिन्ह रहे तो माइनस का चिन्ह लग जाता है, भिन्न भिन्न चिन्ह में माइनस लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर गुणा करना है? नहीं, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे जुड़ेगा या घटेगा। तो चिन्ह अलग अलग है यानी भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पर आपका घट जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2। अब प्लस का 2 लिखें या माइनस का 2 लिखें, तो जब भी हम जोड़ या घटाना लगाते हैं तो बड़े का चिन्ह लगाते हैं। तो 10 आपका बड़ा है, 10 का प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस लगाया जाए या ना लगाया जाए आपका सही होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि आप लोग सॉल्व करिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है -7 इंटू 4। सेकेंड क्वेश्चन है -7 + 4। थर्ड क्वेश्चन आपका है -5 इंटू -3 और फोर्थ क्वेश्चन आपका है -5 -3, यहाँ पर आपका प्लस है, ध्यान दीजिएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 8 इंटू 7। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।